हेलो बच्चों, टुडे we are starting class 6 science chapter electricity and circuit. So in this chapter we will study about what is electricity and what is circuit. So first of all, this one is the view of torch. Have you seen this? आपने देखी होगी अपने घरों में टॉर्च. ओके, इस तरह से बल्ब लगा होता है टॉर्च में. ठीक है, इस बल्ब जैसे होता है उसमें ये क्या दिख रहे हैं आपको, सेल डले होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे स्लाइडर होता है जिससे टॉर्च क्या होती है, ऑन ऑफ होती है. ठीक है, दिस इज द जनरल व्यू. इनको इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं, जो सेल में जो है जो टॉर्च में जो है सेल डलते हैं. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक बल्ब. अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, आपके सबके घर में होगा, देखा होगा आपने. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ स्मॉल एंड सिंपल लाइट सोर्स. क्या है ये? लाइट सोर्स है. दैट यूजेज अ वायर फिलामेंट. अब आप आगे पढ़ेंगे कि फिलामेंट क्या होता है. वायर सी लगी होती है यहाँ पे, वायर फिलामेंट टू ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट. ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज फिलामेंट. अब फिलामेंट किसको बोलते हैं? द थिन वायर इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. जो ये थिन वायर दिख रही है आपको यहाँ पे, दैट इज फिलामेंट. द थिन वायर इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब दैट ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी. जब करंट पास होगा ना तो ये ग्लो करने लग जाता है. दैट इज फिलामेंट. सो नेक्स्ट इज टर्मिनल. सो व्हाट इज अ टर्मिनल? अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सेल. एक सेल में जो है टर्मिनल होते हैं. मैं इसके जिससे आपके घर में भी अगर सेल होगा तो आप उस पर देख भी सकते हैं. ये आपको सेल दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसा ही होता है ना सेल. उसके आपने देखना है कि एक एंड पे ऐसे प्लस बना होता है और एक पे माइनस लिखा होता है. सो दैट व्हाट आर दैट आर कॉल्ड टर्मिनल. उनको ही हम टर्मिनल बोलते हैं. सो टर्मिनल अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब. ऐसा नहीं है कि सेल के ऊपर ही वो होते हैं टर्मिनल, बल्ब के ऊपर भी होते हैं. ठीक है, और अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है उसके ऊपर टर्मिनल बने होते हैं. उस टर्मिनल के ऊपर वायर जो है वो कनेक्ट होती है. देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है टर्मिनल. एक ये टर्मिनल और एक यहाँ पे टर्मिनल होता है. आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये देखो, ये जो इसका टर्मिनल है इससे अटैच है, वायर जो अटैच है ना, तो ये क्या है? टर्मिनल है. टर्मिनल से अटैच होते हैं. एक सेल में भी टर्मिनल होते हैं, एक बल्ब में भी टर्मिनल होते हैं. आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये बल्ब ग्लो कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती कैसे है? व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉज्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कॉज होती है? जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव कर रहा है. आपको इसमें दिख रहा है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या ये कुछ चीज़ मूव कर रही है. ठीक है, यहाँ पे मूव करती हुई दिख रही है आपको. सो व्हाट इज दैट? दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग. और जब मूव करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करता है, तब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, द फास्टर द चार्जेस मूव द मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे कैरी. जितना जल्दी ये इलेक्ट्रॉन भाग के जाएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा. सो अब है इलेक्ट्रिक सेल. अब इलेक्ट्रिक सेल किसको बोलते हैं? हमने सबने देखा हुआ है ऐसा सेल. एंड इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल. क्योंकि ये जो सेल है ना, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, खराब, मतलब खराब बोल सकते हैं कि टॉर्च जो वो डिम डिम होती होती, फिर एक टाइम आता है वो मतलब ऑन ही नहीं होती. बोलते तो बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा, बोलते सेल खत्म हो गया. तो सेल में क्या होता है ऐसा जो खत्म हो गया? व्हाट इज दैट? विच कन्वर्ट. क्योंकि उसमें एक केमिकल भरा होता है, वो यूटिलाइज होता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो ये आपके जो बल्ब ग्लो करता है, कौन सी एनर्जी से ग्लो करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ग्लो करता है. क्योंकि केमिकल एनर्जी जो होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब केमिकल कहाँ भरा होता है? इस सेल के बीच में. और वैसे जैसे जैसे हम ऑन करते रहते हैं तो टॉर्च के क्या है, मम्मा बोलती है ना, सेल वीक हो जाएंगे. तो वो क्या वीक हो जाएगा? तो उसमें जो केमिकल है वो यूज़ हो जाएगा और पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी. अगर उसमें से वो पूरी की पूरी उसने जो केमिकल है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी तो क्या होगा? ऑब्वियसली फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, डिम करेगा. सो अब सेल में ऐसा और क्या चीज़ होती है?
ऐसा होता है सेल ना। ये तो इस पे भी लिखा होता है प्लस माइनस, आपने देखना पे घर पे। पॉजिटिव टर्मिनल, जहाँ ये कैप सी लगी होती है मेटल कैप, उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। और यहाँ पे डिस्क होती है, ठीक है, प्लेन होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सेल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है केमिकल से, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये सर्किट कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। सर्किट किसको बोलते हैं? देखो सर्किट बहुत इजी है। सर्किट में कुछ भी नहीं है, एक बल्ब होता है ना, जैसे आपकी बैटरी है जो आप टॉर्च ऑन करते हैं, तो उसमें ये सारा सिस्टम लगा होता है। एक आपको होगा उसमें बल्ब, ठीक है, एक उसमें जो आप सेल डालेंगे, एक या दो, और उसमें से एक वायर लगी होगी और एक स्विच होगी। स्विच मैंने जिसको बोला ना, आप टॉर्च से ऑन ऑफ करते हैं, वो स्विच हो गया आपका, ठीक है। और उसी के बीच में जो है वायर्स लगी होती हैं, ठीक है। सो ये सारा जब सिस्टम जो काम कर रहा होता है, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। अब देखो इसमें ही इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कौन सी, इसमें जो केमिकल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा है, और उससे ये बल्ब क्या करने लग रहा है, ग्लो कर रहा है। सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ, एक रास्ता है, अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। अब इस रास्ते में से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो कर रही है और एनर्जी बन रही है, जिससे वो ग्लो करने लग रहा है। और सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल। एक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है, क्या चाहिए आपको उसके लिए, एक ज़रूरी नहीं कि आपको टॉर्च ही बनानी है, आप ऐसे भी सिंपल जो है सर्किट बना सकते हैं। तो सर्किट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, लाइक यू नीड अ सेल, ठीक है, एक तो आपको इलेक्ट्रिक सेल चाहिए, एक आपको बल्ब चाहिए, और आपको चाहिए वायर, और एक चाहिए स्विच। सो अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सेल, टॉर्च, बल्ब एंड टू पीसीज ऑफ वायर कॉल्ड कनेक्टिंग वायर्स। ये जो वायर्स हैं इनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स, ये भी चाहिए आपको। सो अब सर्किट कितनी तरह के हो सकते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, ये एक होता है क्लोज सर्किट। अब ओपन सर्किट किसको बोलेंगे हम, ओपन सर्किट कौन होगा, इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस। ओपन सर्किट जब उसका क्या होगा, स्विच जो है ऑन नहीं है, ऑफ है, स्विच क्या कर दिया आपने, ऑफ कर दिया, तो वो बन गया ओपन सर्किट, ठीक है। इट इज एंड कंटिन्यूस पाथ, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये गलत है, डिसकंटिन्यूस पाथ है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ओपन है तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होगा। इट इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ, ये क्या है, कंटिन्यूस पाथ हुआ। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में अभी मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, यहाँ पे दिखा के देखो। अब इसमें क्या है, आपको जो है दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पूरा का यहाँ पे ये देखो, ये स्विच है ना, ये वायर से हट गया है, मतलब स्विच, ये क्या है आपका ओपन है, ओपन सर्किट। अब इसमें बल्ब नहीं ग्लो कर रहा, क्योंकि इसमें करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है आपका, कंप्लीट है, देखो यहाँ पे स्विच ऑन है, ये जुड़ गया है इकट्ठा, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्विच, स्विच जो है आपका ऑन है यहाँ पे, और पाथ क्या है, कंटिन्यूस, यहाँ से चल रहा है करंट और यहाँ पहुँच रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे क्या है, टॉर्च जो है, बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। तो ये है आपका क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड। और ये क्या है आपका डिसकंटिन्यूस पाथ है, क्योंकि ये जो है रास्ता टूट गया बीच में। जैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाना है ना, मान लो यहाँ से शुरू हुए, यहाँ से चलना है, और आप इधर इधर जाते जाते ये तो रास्ता ही टूट गया यहाँ पे, तो ये कौन सा पाथ हो गया, ओपन सर्किट। कैसा सर्किट, ओपन। अब यहाँ से चले एक पास से, और पूरा पहुंच गए वहीं पे दोबारा, तो ये कौन सा हुआ, क्लोज्ड पाथ। कौन सा पाथ, क्लोज्ड पाथ। और हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट, और ये ओपन सर्किट। तो इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। बताया ना मैंने अभी कि इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं जाएगा जब रास्ता टूट गया, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, क्लोज्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होगा। और हम ओपन और क्लोज का हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ओपन है कि क्लोज है, स्विच से पता लग रहा है, ठीक है। अगर स्विच क्या है आपका ऑफ है, तो मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, अगर स्विच ऑन है तो बल्ब ग्लो करेगा। अब स्विच के बारे में बात करें, स्विच क्या है, स्विच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू
अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच जो है ओपन और क्लोज करने के लिए सर्किट को है, दोनों ही सर्किट, ऐसा नहीं कि ये सर्किट नहीं है, दोनों ही सर्किट हैं, एक ओपन है और एक क्या है, क्लोज है। तो स्विच जो है इस पाथ को जोड़ने का काम करता है, सर्किट को जोड़ने का और अलग करने का जो है काम करता है कौन, आपका सर्किट, सॉरी स्विच। आफ्टर दैट सोलर सेल, व्हाट इज सोलर सेल। अब आपने ये ऐसे देखी होंगी, बहुत जगह ऐसे ऐसे बनी होती है ना सोलर लाइट्स, तो सोलर सेल बोलते हैं इसको, ये सेल्स होती हैं, ठीक है। सो सोलर सेल क्या है, दिस टाइप ऑफ सेल, ये सेल जैसे जुड़ जुड़ के बनी हुई ना सेल, दिस टाइप ऑफ सेल डायरेक्टली कन्वर्ट द एनर्जी, इसमें क्या है, लाइट की एनर्जी ट्रैप हो जाती है, ठीक है, लाइट जो है अपनी एनर्जी क्या है, ट्रैप हो जाती है इन सेल्स में, और वो एनर्जी ऑफ लाइट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, ठीक है, उससे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल के केस में भी बन रही थी जो इलेक्ट्रिक सेल था, बट वहाँ केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही थी, और यहाँ आपकी सनलाइट की एनर्जी जो सन से लेते हैं, गर्म हो जाएंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और उस एनर्जी को कौन सी एनर्जी बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास, आपके पास कोई भी सामान है तो वो दो तरह का हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, या तो वो कंडक्टर हो सकता है या फिर इंसुलेटर। अब कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, अब मान लो आप नहाने गए तो मम्मा बोलेगी रॉड से मत छूना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ से मत टच करना जहाँ पे करंट लग सकता है, तो मीन्स यू आर अ कंडक्टर, क्योंकि आप में क्या है, करंट जा सकता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर कौन से सब्सटेंस होंगे, दीज आर द सब्सटेंसेज विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिनसे क्या है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। और ऑब्वियसली मैंने बताया था करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। तो अब कंडक्टर और कौन कौन हो सकते हैं, आयरन रॉड, स्टील, ये सब क्या है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सी वाटर, पानी से भी करंट लग जाता है ना, तो वो सब क्या है, जिनमें जो करंट पास करने दें आप अपने में से, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। अब इंसुलेटर क्या है, दे ऑब्वियसली उनसे क्या है, करंट नहीं पास होगा, दे आर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, और रेजिस्ट मतलब रोकते हैं इलेक्ट्रॉन को, अब रोक लेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो इसमें आपका प्लास्टिक आ गया, वुड के आ गया, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, रबर हो गया आपको, ठीक है, प्लास्टिक, ग्लास, ऑयल, ये सब इंसुलेटर है। अगर मान लो किसी को करंट भी लग जाए तो उसको उससे मेटल से नहीं, उससे लगाते हैं उसको ऐसे कि टच करके कि निकालते हैं इसको, नहीं, अपने आप भी नहीं, हाथ, लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, रबर, क्योंकि ये करंट फ्लो नहीं कर देंगे तो उस पाथ को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, एक तो ये था ना हमने किया कि सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, हम एक सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि उसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। तो इसी तरह से अब हम इलेक्ट्रिसिटी और कैसे, कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, बर्निंग कोल से, विंड से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फ्लोइंग वाटर, सनलाइट, इलेक्ट्रिक सेल से तो बनती है। ये सारी जो है अदर सोर्सेज है जिससे कि हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप you all like this chapter. So now you can, if you like it, then subscribe this channel. Okay, thank you.